राजस्थान की आगामी परीक्षाओं के लिए बजट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने हैं उन सब का निचोड़ लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, बजट के सेशन को। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DSR के क्लासेस पे। दोस्तों, इसकी जो PDF है, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे ये अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे बजट से हाईलाइट जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहाँ पे सभी अवेलेबल है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डेट जारी हो चुकी है 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा की। शिक्षा विभाग ने जारी की डेट। अब यहाँ पे लेवल 1 इसके 15,000 पद हैं, लेवल 2 के 31,500 है। टोटल 62,000 पद किए गए थे, जिसमें ऑलरेडी लेवल 1 के 15,500 पदों की प्रक्रिया निर्माणाधीन है। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें चल रही है, कार्यवाही प्रोसेस पे है, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो 15,500 ये, 15,000 ये और 31,500 ये टोटल मिलाकर 62,000 पद होते हैं। तो यहाँ पे ये रीट के बाद ख़त्म हो जाती है। RAS मुख्य परीक्षा की भी तिथि जारी कर दी है। 21 व 20 मार्च को होगी मुख्य परीक्षा। ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों डेट अभी जारी कर दी है। बजट में इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बजट के बाद में ये जारी की गई थी 23-24 जुलाई को और 21-20 मार्च को। तो यहाँ पे इसके बाद में हम देखें बजट के जो फैक्ट्स हैं। देखो, 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट जारी किया गया था। इसके बाद में 21-22 में पहला पेपरलेस बजट जारी किया गया है और अब 22-23 में राज्य का पहला कृषि बजट भी यहाँ पे जारी किया गया है। ये अशोक गहलोत की कुछ उपलब्धियां हैं। इसके बाद में हम देखें, आगामी वर्ष में 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। CM गहलोत ने कहा 1 लाख भर्तियां कर चुके हैं, 1,25,000 भर्तियां प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस में, प्रक्रियाधीन है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 1,25,000 प्रक्रियाधीन है, ये कर चुके हैं, ऐसी इनकी घोषणा है। देखो, घोषणा अपने आप में होती रहती है। वैसे यहाँ पे ये बजट धरातल पर कितना उतरता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनके 2019 के मेमोरेंडम में इन्होंने कहा था कि हर साल 75,000 भर्तियाँ जारी की जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी, तो वो यहाँ पे नहीं होता दिख रहा है हमें। रीट के 62,000 पद है, 32,000 से ये की गई है। लेवल 1 का 15,500 प्रोसेस में, बाकी की 23-24 को आपको डेट जारी की गई। इसके बाद में हम देखें, जुलाई 2022 में होगी रीट की परीक्षा। पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये जो पुराने कैंडिडेट हैं उनसे आवेदन नहीं लिया जाएगा, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा था रद्द होने से पहले। 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती होगी। 10,000 होमगार्ड्स को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कर्मचारियों के मानदेय में भी 20% की वृद्धि होगी। मतलब जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं सबके मानदेय यानी सैलरी में 20% की इंक्रीमेंट होगी। मानदेय कार्मिकों, आंगनबाड़ी से रिलेटेड जितने भी कार्मिक हैं उनका भी 20% मानदेय बढ़ाया जाएगा। SOG में एंटी चिटिंग सेल का गठन होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती परीक्षाओं में चिटिंग को रोकने के लिए, यहाँ पे ये चैटिंग है, चिटिंग को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें सेल का गठन होगा। इसके बाद में देखें, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए अलग से कैडर बन रहा है। 10,000 अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की भर्ती होगी। 2,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। इसके बाद में आगामी वर्ष में देखो, ये जो 2,000 खोलेंगे, ये 1,000 शहर में, 1,000 ग्रामीण में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन होंगे। सभी सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की यहाँ पे भर्ती हमने देख ली। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा, उसका लाभ देने के लिए घोषणा हुई है। 1,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा राज्य सरकार पे। इसके बाद में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा ये है कि 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी नियुक्त हुए हैं उनको पेंशन स्कीम से अलग किया गया था। अब उन सबको पेंशन मिलेगी। सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको भी पेंशन का तोहफा मिला है। जो 2017 का फैसला था वो पलटा गया है।
पेंशन पुरानी स्कीम वापस लागू हो चुकी है। लोक कलाकारों के मानदेय भत्तों में 25% की वृद्धि हो गई, जितने भी लोक कलाकार हैं। महिलाओं के लिए सीएम वर्क फ्रॉम होम योजना की घोषणा। ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस की जगह अब 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा। स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का ब्रिज कोर्स चलेगा, क्योंकि जो कोरोना के कारण इनकी पढ़ाई बाधित हुई है उससे रिलेटेड ये ब्रिज कोर्स है। 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई है। प्रदेश के समस्त 3,820 सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बदला जाएगा। ये टोटल है प्रदेश के 3,820 सेकेंडरी स्कूल है, इनको सीनियर सेकेंडरी में चेंज किया जाएगा। सावित्रीबाई बालिका छात्रावास ओपन होंगे बालिका शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए प्रदेश में। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले वाचनालय खुलेंगे। 15,000 छात्रों को दी जाएगी इनमें कोचिंग। इसके बाद में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाएगा, यानी उनको जो 10th है उनको 12th किया जाएगा, 12th को ग्रेजुएशन बेस्ड किया जाएगा। तो ये सारा क्रमोन्नत होगा। इसके बाद में हम देखें जेएलएन मार्ग पर स्थित सभी शैक्षणिक संस्थानों को हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जयपुर में नया इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। जोधपुर में जनजातीय आवासीय विद्यालय की स्थापना होगी जोधपुर में। इसके बाद में शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए का व्यय अलग से इस पे होगा। मनरेगा योजना का हमने देख ही लिया, 100 दिवस की जगह अब 120 दिन किया जाएगा योजना के लागू। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। हमने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया। अब प्रत्येक परिवार को मिलेगा कितना, 10 लाख तक का इलाज। इसके बाद में सीकर के लिए भी ऐलान हुआ है। जिला अस्पताल में 100 बेड का अतिरिक्त ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सुविधा, साथ के साथ पाटोदा में सीएचसी की घोषणा। सीकर बीकानेर हाईवे बनेगा दुर्घटना रहित हाईवे। तो ये सारी चीज़ें सीकर के लिए है। 181 हेल्पलाइन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की बड़ी घोषणा हुई है। इससे योजना के लिए 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों को 3 वर्ष के इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेंगे। महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। इसके बाद में देखिए प्रदेश के ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी विशेष फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री ने वागड़ टूरिस्ट क्षेत्र बनेगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेणेश्वर, त्रिपुरा सुंदरी समेत अनेक स्थानों पर नई योजनाओं की घोषणा हुई है। पर्यटन विकास कोष की राशि 1000 करोड़ की गई है। साथ में 500 पर्यटक मित्रों की भी इसमें भर्ती होगी। एडवेंचर टूरिज्म स्कीम लागू की जाएगी पर्यटन के लिए। प्रत्येक जिले में 2-2 पर्यटन स्थल चिन्हित किए जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग ओपन जेल में बनाए जाएंगे 240 आवास। इसके बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय ओपन होगा। राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की घोषणा हुई है। इसके साथ के साथ कैप टू एनिमल स्कीम शुरू होगी वन्य जीवों को गोद लेने के लिए। सांबर लेक प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है। डांग मेवात मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 25-25 करोड़ बजट किया गया है। यहाँ पे उदयपुर के कोटड़ा तहसील में 1800 करोड़ की लागत से बांध निर्माण कार्य होगा। उदयपुर व कोटा में बनेगा विकास प्राधिकरण। इसके बाद में जल जीवन मिशन में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की डीपीआर बनाकर कार्य किए जाएंगे। 1620 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें जल जीवन मिशन में। यहाँ पे देखिए 60,600 करोड़ से अधिक की जल परियोजनाएं स्वीकार की गई है। साथ के साथ 35,776 गाँवों को मिलेगा इसका लाभ। 86,81,000 घरों में नल कलेक्शन दिए जाएंगे। इसके बाद में 13,921 करोड़ की लागत से 24 परियोजनाओं का काम शुरू होगा। यहाँ पे इसके बाद में देखें जल अपव्यय को रोकने के लिए 19 जिलों में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए 100 करोड़ रुपए। इंदिरा गांधी, यहाँ पे हम देखें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की तर्ज पर बनेगा पूर्वी राजस्थान नहर निगम। साथ के साथ नए कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। पूर्वी राजस्थान नहर योजना में 13 जिलों को शामिल किया गया था। आगामी वर्ष में 9600 करोड़ के कार्य इसमें प्रस्तावित है।
साथ के साथ इसके लिए पूर्वी राजस्थान नहर निगम की भी स्थापना होगी। इसके बाद में देखिए चार दीवारी में सफाई कार्य होंगे। जयपुर मेट्रो का विस्तार होने की घोषणा की गई है। 1185 करोड़ का खर्चा होगा। जयपुर मेट्रो का विस्तार हुआ बड़ी चौपड़ से दिल्ली और आगरा हाईवे तक। यहाँ पे देखिए सीताबाड़ी से अंबाबाड़ी तक मेट्रो का विस्तार। 1500 करोड़ की स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा, 2 लेन राज्य मार्ग करने की इसको यहाँ पे घोषणा हुई है। नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत की घोषणा की गई है। प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के लिए 10 करोड़ की योजना है। मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना लागू की गई है। इसके बाद में हम आगे देखें, दिव्यांग जनों के लिए खुलकर पिटारा खोला है मुख्यमंत्री गहलोत ने। जामडोली में बाबा आमटे विश्वविद्यालय बनेगा दिव्यांगों के लिए। जामडोली में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना संख्या 5000 होगी। पहले ये 2000 थी, अब ये 5000 हो जाएगी। इसके बाद में पैरालंपिक या पैरा खेल एकेडमी बनाई जाएगी। सामान्य खिलाड़ियों की तरह पैरा खिलाड़ियों को भी जमीन मिलेगी। 25-25 बीघा की तर्ज पे यहाँ पे जमीन आवंटित होगी। किसी अन्य राज्य में नौकरी कर रहे पदक विजेता खिलाड़ी को राजस्थान में नियुक्ति देने का प्रावधान है। जो राजस्थान का खिलाड़ी अन्य राज्य में कर रहा है उसको राजस्थान में, यहाँ पे 100 करोड़ की लागत से ईडब्ल्यूएस विकास कोष का गठन किया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए फंड किया गया है 100 करोड़ का। SC/ST विकास कोष के लिए भी 500 करोड़ का फंड यहाँ पे रेज किया गया है। राजस्थान SC/ST फंड का बिल पेश किया जाएगा विधानसभा में। इसके बाद में जयपुर, उदयपुर, कोटा में राजीव गांधी नॉलेज हब बनेगी। इस पर 2-2 करोड़ रुपए का भार आएगा। 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी। बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे। 3 जगह, बीकानेर, भरतपुर और कोटा में। इसके बाद में हम देखें, दिल्ली में नेहरू यूथ हॉस्टल बनेगा। साथ के साथ राजीव गांधी नॉलेज हब भी बनेगा। कर्मचारियों की खेल प्रतियोगिता में ऑन ड्यूटी व प्रमोशन का तोहफा साथ में मिलेगा। जोधपुर में 10 करोड़ की लागत से नया खेल सेंटर, तो नया खेल सेंटर जोधपुर में 10 करोड़ की लागत से। SMS स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण होगा। टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनेगा। विभिन्न संवर्ग में उच्च शिक्षण के क्षेत्र में कई निजी शिक्षण कॉलेजों की सौगात दी गई है। राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन प्रस्तावित किया गया है। जयपुर में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। 19 ब्लॉक में आयुष चिकित्सालय की स्थापना होगी। प्रत्येक जिले में कैंसर डायग्नोसिस वैन उपलब्ध होगी। इसके बाद में हम देखें, सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर सुपर स्पेशलिटी सेवाएं विस्तारित की जाएंगी। RUHS और इसके अधीन डेंटल कॉलेज का 100 करोड़ का पुनरुत्थान किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए से पुनरुत्थान मतलब इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, पुनरुत्थान। इसके बाद में हम देखें, किसी व्यक्ति का चिरंजीवी कार्ड नहीं होगा तो कलेक्टर को अधिकृत किया जाएगा बनवाने के लिए। निःशुल्क दवाई योजना से एक कदम आगे बढ़े थे। निःशुल्क अब जांच योजना भी की जाएगी। सभी आउटडोर और इंडोर सभी प्रदेशवासियों के लिए पूरी तरह अब निःशुल्क होंगे। इसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। कई जिलों के जिला अस्पतालों को दिया बिस्तरों की बढ़ोतरी का सौगात या तोहफा। प्रदेश के 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का तोहफा। SMS अस्पताल में 5 नए विभाग खुलेंगे। महिला चिकित्सालय और जनाना अस्पताल का विस्तारीकरण होगा। कोटा और बीकानेर मेडिकल कॉलेज में PG छात्रावासों को और अधिक तोहफा मिला है। जोधपुर में नया डेंटल कॉलेज ओपन होगा। 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ खोले जाएंगे साथ के साथ। इसके बाद में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 600 करोड़ का आवंटन हुआ है। प्रदेश में खोले जाएंगे 19 आयुर्वेदिक चिकित्सालय। इसके बाद में CISF की तर्ज पे RISF का भी गठन किया जाएगा। 2000 कर्मचारियों का यहाँ पे भर्ती भी होगा। RISF मतलब राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 50 यूनिट फ्री। 150 यूनिट तक ₹3 प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाएगा। 150 से 200 यूनिट अगर आप खर्च करते हैं तो ₹2 प्रति यूनिट आपको डिडक्शन दिया जाएगा। सिंधी कैंप को SISBT हब बनाया जाएगा।
ताकि ट्रांसपोर्ट आवागमन और सुलभ हो, यात्रियों को सुविधा हो। इसके साथ साथ प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी बजट में खास घोषणा की गई है। प्रदेश में 7 बालक बालिका अल्पसंख्यक छात्रावास बनाएंगे। मदरसों को बदला जाएगा स्मार्ट क्लासरूम में। पहले फेज में 500 मदरसों को बनाया जाएगा स्मार्ट मदरसा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप किसी वर्ग विशेष को फ़ायदा दे रहे हो, अगर आप अल्पसंख्यकों के नाम से अलग से ये चीज़ें कर रहे हो, तो आपको भी बहुसंख्यक समाज के लिए गुरुकुल की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मजहब की शिक्षा दी जाएगी। मदरसों में मजहब की शिक्षा दी जाती है, उसकी तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है। तो गुरुकुल का भी विकास करना चाहिए, गुरुकुल बनाने चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे भी खर्च करना चाहिए गुरुकुल पे, ताकि हमारे ग्रंथों को पढ़ाया जा सके आराम से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भेदभाव हिंदू समाज के साथ किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं के लिए गुरुकुल पद्धति नहीं है, उनको अपने ग्रंथ पढ़ाने के लिए कोई स्कूल संचालन नहीं है। इसके बाद में हम देखें, उदयपुर और कोटा में बनाए जाएंगे विकास प्राधिकरण। सीएम क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना बनेगी। बजट के पिटारे में माउंट आबू को मिली सौगात। सालगांव बांध परियोजना ये कहाँ की है भैया? माउंट आबू से रिलेटेड है, इसको स्वीकृति मिली है। इसके बाद में हम देखें, गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को कोविड सहायता मिलेगी। पत्रकारों के अधिस्वीकरण का सरलीकरण किया जाएगा। पुलिस को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। इसमें क्या हुआ है, 500 मोबाइल यूनिट पुलिस यूनिट का गठन होगा। 30,000 नए अभय कमान में लगेंगे कैमरे। सभी जिलों में साइबर पुलिस थाना खुलेंगे। इसके बाद में आधा दर्जन से अधिक नए पुलिस थाने खोलने का भी ऐलान साथ में हुआ है। पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। इसके विकास के लिए 1000 करोड़ खर्च किया जाएगा। नई उप तहसीलें खोलने की भी घोषणा हुई है। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण होगा। इसके लिए सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन 20 करोड़ रुपए की घोषणा से शुरू होगा। 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों के महिला मुखिया को 3 वर्ष का इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फ़ोन उपलब्ध होगा। अब यहाँ पे पहला कृषि बजट है। देखो, MS स्वामीनाथन को याद करते हुए इस बजट की शुरुआत हुई है। आप अच्छे से जानते हो MS स्वामीनाथन कौन है। मुख्यमंत्री कृषक योजना 2000 करोड़ से 5000 करोड़ की होगी। जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान। निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटन हुए। नीलगाय व आवारा पशुओं से फसल बचाव के लिए तारबंदी की दरों में रियायत। संवर्धित खेती व तकनीक उत्पादन बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस खेती के लिए 400 करोड़ की घोषणा की गई है। मसाला फसलों को 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास करवाया जाएगा। 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा, बीज, मिनीकट उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना होगी। इसमें 15,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। 100 करोड़ की लागत से 2 साल में फल बगीचे विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन शुरू होगा। 1 लाख किसानों को सोलर पंप के लिए 500 करोड़ का अनुदान मिलेगा। 60,000 किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। समस्त बकाया बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। FPO के जरिए 500 कस्टम हायर सेंटर स्थापित करने की घोषणा हुई है, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। कृषि संयंत्र खरीदने के लिए हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पे किसानों को हर साल 5,000 रुपये की घोषणा हुई है कृषि संयंत्र खरीदने के लिए। 60,000 किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। ये सारा हमने पढ़ लिया। अनार के लिए बाड़मेर, जालोर, संतरे के लिए झालावाड़, भीलवाड़ा, टमाटर, आंवले के लिए जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली में प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की जाएगी। SC/ST वर्ग के कृषकों को 45,000 का अलग से अनुदान मिलेगा। 50 करोड़ का अनुदान मिलेगा मधुमक्खी पालन के लिए। आगामी 3 साल में 1 लाख किसानों को 60% अनुदान के साथ 500 करोड़ खर्च होंगे। इसमें पीपल खूंट हाई कैनाल परियोजना का चरण शुरू होगा। बांसवाड़ा में बांधों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। 100 वाटर हार्वेस्टिंग एनीकट पर काम होगा। इसके बाद में कृषि बजट में CM गहलोत की घोषणा, जैविक खेती मिशन भी यहाँ पे शुरू किया जाएगा। 25,000 किसानों को ग्रीन हाउस जैसी अन्य सुविधाएं मिलेगी। 5,000 नए डेयरी बूथ खोलने की घोषणा हुई है। डेयरी बूथ आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दुग्ध उत्पादकों को किसानों के लिए बड़ी खबर,
पहले 2 रुपये बोनस मिलता था पर लीटर, अब 5 रुपये कर दिया गया है। अब ये लागू अप्रैल 2022 से होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। साथ के साथ अगर हम कृषि बजट का हाईलाइट वन लाइनर में देखें तो 25,000 किसानों को ग्रीन हाउस जैसी सुविधाएं, मसाला फसलों के लिए 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा, 35,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा। इसके बाद में 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा बीज मिनीकट उपलब्ध होंगे। 60,000 किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। टिड्डी हमला रोकने के लिए 1000 ड्रोन खरीदे जाएंगे। जो टिड्डी हमला जितना भी होता है उसके लिए 1000 ड्रोन यहाँ पे खरीदे जाएंगे। मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ का अनुदान, सोलर पंप स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा, जिससे 1 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 3 साल में 2,48,000 कृषि कनेक्शन दिए हैं और 31 दिसंबर 2012 से 9 साल से चली आ रही पेंडिंग को आगामी 2 साल में ख़त्म करने की भी यहाँ पे घोषणा है। सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा। इस साल 20,000 करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे। 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे। राजस्थान में करीब 1 लाख अकृषि परिवारों को भी 2,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्जा मिलेगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5,000 की सहायता देगी सरकार। 4171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति GSS बनेगी। इसके बाद में हम देखें नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा हुई है। बस ये हमने देख लिया, 2 रुपये की जगह 5 रुपये अब अनुदान होगा पर लीटर दूध पे। इससे 5 लाख दूध उत्पादकों को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे और 5,000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे। कृषक कल्याण कोष के रूप में लगने वाला टैक्स है वो भी घटाया गया है। इसके छूट की अवधि 1 साल भी इसकी बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे बस आज के लिए इतना ही। इन सारी चीज़ों को हमने सम्मिलित किया है। अगर कोई बाई चांस रह भी जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं कि सर ये चीज़ रह गई, आप ये भी शामिल करो। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल कर ली है, लगभग समझ, फिर भी कोई रह जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन उम्मीद है पसंद आया होगा। आपके ये काम में आने वाली सारी चीज़ें हैं आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।